Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुए, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड वीकली चार्ट पर निफ्टी हमें बुलिश लग रहा था बिकॉज हमें एक जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला था वहाँ से वी हैव एक्सपेक्टेड कि यहाँ से प्राइस जो है वो अप जाएगा एंड द सेम हैज़ हैपेंड। तो इस पूरा वीक में अराउंड आपको 1.5% का एक गेन देखने को मिला है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि एक जो रेजिस्टेंस है विच इज़ कमिंग एट अराउंड 18,400 और 18,500, ये लेवल जो है पहले निफ्टी को रीच होना चाहिए एंड देन वी विल थिंक कि वहाँ से हम कितना जल्दी ब्रेकआउट देखते हैं जिससे कि हम एक 18,700 या 800 का लेवल देख सकें। सो बेसिकली हम अपने ऑल टाइम हाई के पास में हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम भी बुलिश ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई अभी डाउनसाइड लग नहीं रहा है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं और मंडे के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन हो सकता है वो बात करूं, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट द ओनली थिंग इज़ कि ये जो एक लेवल है विच इज़ अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये जो एक 18,300 का और 400 का जो एक लेवल है, सबसे पहले प्राइस को इसको ब्रेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हमें काफ़ी अच्छा 400 के आसपास रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और इनफैक्ट ये हमने अपने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। तो ये वाला जो एक लेवल है, सबसे पहले निफ्टी को इसको ब्रेक करना होगा। नाउ इफ़ यू लुक एट द डेली चार्ट, तो हमको यहाँ पे क्रॉसओवर्स भी मिल रहे हैं मूविंग एवरेजेस के, जो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम बता रहा है। सो येस, डेफिनेटली वी आर बुलिश फॉर मंडे, बट बुलिश इन द सेंस कि हम लोग मंडे के लिए स्पेसिफिकली कंसोलिडेशन देख सकते हैं विद अ बुलिश बायसनेस। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि जब तक ये 18,400 के अबव क्लोज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हम वहाँ से फास्ट मोमेंटम या एक स्पीड जो होगा इसके अप जाने का, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 350 का एक रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से, इस हफ्ते 3-4 दिनों तक प्राइस जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो पहला रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ 350 के आसपास का, एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस लेट्स से अगर वो ब्रेक करता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं 430 का। तो ये दो रेजिस्टेंस हम मार्क कर रहे हैं मंडे के लिए। एंड डाउन साइड जो है 18,300, मतलब टेक्निकल लेवल 270 का आ रहा है, 18,270 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का क्या मतलब है कि रेंज बाउंड ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड 300 का, 18,300 का एक लेवल है, और अपसाइड जो है वो 18,400 का है। जैसे ही इस रेंज से बाहर आ जाएगा, वहाँ पे हमको एक वन साइडेड डायरेक्शन देखने को मिलेगा अपसाइड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, सो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी 18,300 का ही स्पॉट आ रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट 18,400, येस, वेरी गुड डेटा इज़ अवेलेबल। तो 18,400 को मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पहला मार्क कर रही हूँ बिकॉज हमें जो टेक्निकल लेवल आ रहा है वो 350 का आ रहा है। सो 350 एंड 400 इज़ नियर बाय। तो डेफिनेटली 400 पर हमें ज़्यादा अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जो मिल भी रहा है। एंड इफ़ इन केस ये ब्रेक करता है देन यू कैन गो फॉर 18,500। देखिए 18,500 का लेवल ड्यू ज़रूर है, लेकिन वो तभी मिलेगा आपको इजीली जैसे ही वो 18,400 को पार करेगा। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड मोमेंटम कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस रह सकता है मंडे के लिए। एंड डाउन साइड जो है मैं लिमिट कर रही हूँ 18,200 को, बिकॉज 300 तो स्पॉट प्राइस ही है। तो 18,200 का मेरा यहाँ पे मैं पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। फॉर एनी रीज़न अगर ये ब्रेक करता है तो आप दूसरा लेवल मार्क कर सकते हैं 18,100 का। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी हमें वीकली बेसिस पे अराउंड 2.5% का मोमेंटम देखने को मिला, बुलिश ही बता रहा है वीकली बेसिस पे। एंड फॉर द बैंक निफ्टी वी आर वेरी नियर टू आर ऑल टाइम हाई विच इज़ एट अराउंड 44,150। तो हमारी जो क्लोजिंग आई है इस हफ्ते की वो 43,800 के आसपास आई है। तो हम लोग अपने ऑल टाइम हाई पे काफ़ी नियर बाय हैं। अब अगर लेट्स से हमको यहाँ से इस वीक में कुछ PSU बैंक से सपोर्ट मिल जाता है
या प्राइवेट सेक्टर बैंक से कुछ सपोर्ट मिलता है तो वी विल डेफिनेटली सी वेरी शार्पली कि प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई पर आ जाएगा. सो मोमेंटम बैंक निफ्टी में बुलिश है एंड निफ्टी में भी थोड़ा कंसोलिडेशन दे के आपको मूव दे अपसाइड का, बट बैंक निफ्टी लुक्स लिटिल मोर क्लियर कि यहाँ से आपको थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है. अब देखिए यहाँ पे जो पहला हर्डल नज़र आ रहा है वो है 43,950 के आसपास का. ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है. इनफैक्ट अगर आपने फ्राइडे का भी मोमेंटम देखा हो तो ये एक कोशिश की थी, हाई बना था और क्लोजिंग भी वहीं कहीं आसपास आई है. सो 900 का हाई है और 800 के आसपास क्लोजिंग आई. सो मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है. अगर ये ब्रेक करता है 43,950 ब्रेक करता है देन यू कैन थिंक ऑफ 44,165 के लेवल के आसपास का. सो दिस माइट बी योर अनदर रेजिस्टेंस. सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 43,400 का लेवल मुझे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, जिसपे इन केस अगर बैंक निफ्टी फॉल करता है तो पहला ये लेवल होगा जहाँ पे रजिस्ट कर सकता है, जहाँ पे थोड़ा प्राइस जो है सस्टेन कर सकता है. अगर ये ब्रेक होता है देन यू कैन टेक इट 42,967, मतलब आपका 43,000 के आसपास का लेवल एक आ जाएगा. सो अगर आप वॉल्यूम्स देखें, अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें, ट्रेंड देखें, तो ये सारी ही चीज़ें आपको अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रही हैं. सो फॉर द बैंक निफ्टी येस आई कैन टेक बुलिश व्यू एंड सेम कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस आप ले सकते हैं फॉर द मंडे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट, सो जो स्पॉट प्राइस आया है वो है 43,800 के आसपास का एंड 44,000 पे यू आर गेटिंग वेरी गुड ओपन इंटरेस्ट. सो 44,000 मेरा पहला रेजिस्टेंस है. ये ब्रेक करेगा देन वी कैन टेक 44,200. अगेन 150 का हमारा ऑल टाइम हाई है तो 200 का वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है नियर बाय आपको मिल रहा है. ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमको देखना होगा कि इसके आगे की क्या स्टोरी बनेगी. तो जो प्राइस एक्शन बनेगा 44,200 के आसपास का, 150 और 200 के आसपास का, वो इम्पॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए कि क्या प्राइस यहाँ से वापस फॉल करेगा या इसको ब्रेक करके कुछ एक नया हाई इस बार बनाएगा. सो फिलहाल हमको पहला जो लेवल देखना है वो 44,000 देखना है एंड देन वी कैन टेक इट 44,200 का अनदर लेवल. नाउ डाउन साइड अगर मैं बात करूँ कि कितना बिलो या कितना फॉल हो सकता है, सो पहला सपोर्ट हमको मिल रहा है 43,500 पर. ये इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक बार ज़रूर रिट्रेस कर सकता है. अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपका लेवल आप ले सकते हो 43,300 का. ये दो लेवल्स के साथ आप बैंक निफ्टी के लिए जा सकते हो फॉर द मंडे. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डॉलर आईएनआर की, तो देखिए डॉलर आईएनआर जो सेटअप है वो यहाँ से थोड़ा बेरिश ही दिखा रहा है, बट बेरिश वो तब क्लियर होगा जैसे ही वो 81.5 को बिलो ब्रेक करता है. अब हुआ क्या है, जो रेंज है हमारा 82 और 81.5 का, प्राइस ने वापस एक बार 82 पर सपोर्ट लेके यहाँ से अपसाइड जाना शुरू किया है. अब जैसा कि मैंने आपको कुछ हाल फिलहाल की पुरानी इस वीक की वीडियोस में भी आपको मेंशन किया था कि इसका जो अपसाइड है वो फिलहाल थोड़ा सा लिमिटेड है. क्यों? एक तो पहला हमको ये लेवल दिख रहा है रेजिस्टेंस, जो कि आ रहा है करीब करीब 82.4 के आसपास, तो आप 82.5 का लेवल लगा सकते हैं. सेकेंडली ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ही टाइम से, आई थिंक अक्टूबर से ये ट्रेंड लाइन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है. तो अब हमको ये देखना है कि अगर तो 82.5 के आसपास प्राइस हमें कुछ मोमेंटम दे रहा है अपसाइड, देन अगेन वी विल सी के हम निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द डॉलर आईएनआर प्राइस कैन गो अप एंड इफ नॉट देन वी कैन सी अगेन फॉल इन डॉलर आईएनआर. तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है? थोड़ा सा फॉल होने की, थोड़ा डाउन साइड आने की. इफ़ यू लुक एट द फ्राइडे का कैंडल, तो फ्राइडे को भी एक पूरा टेस्ट किया था ट्रेंड लाइन का, बट जो क्लोजिंग है वो उसके बिलो आया है. सो अगेन एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर है यहाँ पे. दैट इज़ द रीज़न बाइंग थोड़ा स्लो आ रहा है. बस अपने को एक क्लियरिटी क्या चाहिए कि एक रेंज से ये बाहर आ जाए. तो जब तक ये इसी रेंज में है हमको बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसमें देखने को नहीं मिलेगा. सो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू 82.25 का स्पॉट प्राइस है. सो वी कैन टेक रेजिस्टेंस ऑफ 82.5. देखिए 82.5 वैसे भी टेक्निकल लेवल भी हो गया या
अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड 82 का आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल ले सकते हैं। जैसे ही 82.5 आएगा, हमको वहाँ प्राइस एक्शन क्लियर बताएगा कि क्या मोमेंटम हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So yes, this is what we can expect for Monday, तीनों ही markets में. So I hope you are learning something knowledgeable. So if you're finding this video useful, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend and thank you so much for watching me. So if you're finding this video useful, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend and thank you so much for watching me.